जोहार दोस्तों, मैं डॉक्टर आज़ाद बर्नवाल विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो परीक्षा होने वाला है वो मैट्रिक स्तरीय है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि उसमें एक महत्वपूर्ण पेपर है खोरठा। ठीक, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या हम लोग को छोड़ना भी है। तो सबसे पहले जो भी लोग नए लोग हैं इस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आप लोग को आसानी से वो मटेरियल आप लोग को उपलब्ध हो सके। और एक बात, आज जितना भी इसका जो मटेरियल होगा वो सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप लोग जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक, तो हम एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका जो सिलेबस है इस बार थोड़ा आसान कर दिया गया है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें केवल और केवल आप लोग को गद्य भाग पढ़ना है। ठीक, और इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें कि कुछ चीज़ स्पष्ट किया हुआ नहीं है कि क्या पढ़ना है। तो हम उसको क्लियर कर देंगे ताकि आप लोग को समझने में भी आसानी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए इसमें है कि हम लोग को गद्य भाग पढ़ना है। हाँ, क्योंकि क्लास खोरठा का है तो बात भी थोड़ा सा खोरठा में भी होना चाहिए। जैसा कि डिमांड भी रहता है कि सर बहुत लोग आते हैं यूट्यूब चैनल पे कि केवल हिंदी में बोल देते हैं और फिर वो लोग निकल लेते हैं अपना। हाँ, तो हम चूँकि खोरठा से ही नेट JRF प्लस PhD भी है, तो खोरठा मेरे लिए बहुत ही आसान है बोलना। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों मिक्स करके बोले। हाँ तो देखिए कि हम इनके पढ़ाई के क्रम में गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। गद्य भाग में अब एकांकी की है, लघु उपन्यास कौन कौन पढ़े है और नाटक कौन कौन पढ़े है ये भी स्पष्ट न है हम, लेकिन यहाँ तो इनके क्लियर कर देवो कि हम कौन कौन नाटक या फिर कौन लघु उपन्यास पढ़े कैसे, और एकांकी में क्लियर है कि कौन एकांकी पढ़े कैसे। ठीक है, और कहानी में कौन कहानी पढ़े है ये भी हम तो इनके बता देवो। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग कि कहानी में क्या पढ़ना है। पहला जो है सो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी को। हाँ, कि पहला कहानी है मांझो। मांझो कहानी को जो लिखे हैं वो है कौन? भुवनेश्वर साहू जी। अब सवाल उठता है कि ये मांझो कहानी है जो किस किताब से लिया गया है। बहुत सारे लोग हैं कि सर हम लोग को पता ही नहीं है कि मांझो कहानी कहाँ से लिया गया है। तो हम बता देते हैं कि मांझो जो कहानी है एक किताब है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जो कि 11th में चलता है ये। ठीक है, जिसके प्रधान संपादक है AK झा जी। उसी किताब में ये मांझो कहानी संकलित है। इसके लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू जी। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि धर्म करम कहानी भी जो है सो वो खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में संकलित है। जिसके लेखक कौन है? तो दिनेश दिनमणि जी। देखिए यहाँ पे, ठीक, दिनेश दिनमणि जी इस कहानी के लेखक हैं। हम थोड़ा सा विस्तार से भी बताएंगे, पहले सिलेबस देख लीजिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, चलिए अगला है कि सोंध माटिक टान। ये कहानी भी खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में संकलित है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर BN ओहदार जी। क्लियर? चलिए, डॉक्टर BN ओहदार जी, इनका पूरा नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि डॉक्टर BN ओहदार जी का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। इनका उपनाम है जो वो सब्यसाची है। चलिए अगला है चासा कहानी। चासा कहानी जो है सो वो बंसीलाल बंसी जी लिखे हैं। हाँ, और ये कहानी भी खोरठा गद्य पद्य संग्रह में संकलित है। यानी कि हम लोग को ऊपर से 4 कहानी जो है देखिएगा खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में संकलित है। ठीक है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह। क्लियर है? ये
11th के सिलेबस में शामिल है। ठीक, अब देखिए ऊपर से 4 गो हो गया। अब हम लोग को 3 गो और कहानी पढ़ना है। अभी यहाँ छुटकारा नहीं मिला आप लोग को। हाँ, कौन कौन कहानी पढ़ना है ये भी हम लोग देखते हैं कि अगला कहानी है भीमा। और भीमा कहानी के लेखक कौन है? मनपूरन गोस्वामी। और भीमा कहानी जैसे वो कौन किताब में संकलित है? ये भी सवाल पूछते तो इनसे। ठीक है, ये कहानी जैसे दू डायर जिरहुल फूल किताब में संकलित है। ठीक, जो कि 10वां क्लास के सिलेबस में शामिल है। क्लियर है? चलिए अगला कहानी है हम लोग का रईस्का। रईस्का कहानी जैसे वो बंसीलाल बंसी जी लिखले हथी। क्लियर? और ई भी कहानी जैसे वो दू डायर जिरहुल फूल में संकलित है। एक रईस्का शब्द चित्र भी है, वो अलग है। ठीक, उस शब्द चित्र जैसे डॉक्टर BN वहदार जी लिख ले थी। हाँ, और वो कोठा गद्य पे संग्रह में संकलित है, जकरा हम इनके नखई पढ़े के। क्लियर? चलिए अगला है हरियरे हरियर। ये भी कहानी है जो कि टू डायर जिरहुल फूल किताब में संकलित है। क्लियर? और ई कहानी के लेखक व्यक्ति डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी। ठीक है, यानी कि ये तीनों कहानी जैसे कौन किताब में शामिल है? वो टू डायर, देखिएगा, टू डायर जिरहुल फूल। क्लियर? चलिए ये हो गलो तो इनके कहानी भाग, यानी कि इतना हम इनके कहानी पढ़े है। क्लियर? अब हम इनके देखे कि अगला भाग में की पढ़े है। हाँ, देखिए यहाँ पे कहानी हो गया, यानी कि हम लोग को कुल मिलाकर के 7 कहानी पढ़ना है। ठीक, यानी कि हम लिख दे यहाँ पे कहानी की संख्या कितना है? 7, जो कि हम लोग को पढ़ना है। यहां तक समझ गए होंगे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अभी हम बताए थे कि कहानी हो गया। अब देखिए हम क्या बोले कि एकांकी पढ़ना है। एकांकी आखिर होता क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एकांकी होता है किसी एक बड़ा नाटक का एक भाग। जैसे कि शाह नाटक है, उसमें 3 अंक है, उसका एक अंक में जितना सारा दृश्य है, यदि उसको हम लोग पढ़ें तो वो एकांकी कहलाएगा। ठीक, तो हम लोग को एकांकी में पढ़ना क्या है? शाह। ठीक है, देखिए शाह ये नाटक है जो कि लिखे कौन है? सुकुमार जी। ठीक, और ये जो शाह जो एकांकी है वो उर्ठा गद्य पद्य संग्रह किताब में संकलित है। उर्ठा गद्य पद्य संग्रह। ठीक है, यानी कि खोटा गद्य पद्य संग्रह में जो डाह संकलित है या शामिल है, उसी को हम लोग एकांकी के रूप में पढ़ना है। ठीक, चलिए अब पढ़ना है अगला एकांकी फूल। फूल फूल एकांकी जो है सो वो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। अब जो नहीं जानते हैं सिलेबस कि ये फूल एकांकी कहाँ मिलेगा, हम बता देते हैं। फूल एकांकी जो है सो वो दू डायर जिरहुल फूल, दू डायर जिरहुल फूल किताब में ये शामिल है। क्लियर? तो हम लोग को 2 एकांकी पढ़ना है इस तरह। कौन कौन? डाह और फूल। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए, अब हम लोग को नाटक भी पढ़ना है और लघु उपन्यास पढ़ना है। जैसा कि सिलेबस बनाने वालों ने ये क्लियर नहीं किया कि कौन सा नाटक पढ़ना है और कौन लघु उपन्यास पढ़ना है। सो अब चलिए, एगो अलग बखेड़ा खड़ा हो गया। बखेड़ा मतलब विवाद। हाँ,
तो हमने भी बहुत सारे विद्वानों से बात किया कि भाई सर यहाँ कौन सा पढ़ाया जाए, कौन सा बताया जाए बच्चे लोग को ताकि वो भटके नहीं। नाटक तो हमारे पास बहुत सारा है, उपन्यास भी बहुत सारा है हम लोग हमारे पास, कौन सा नाटक पढ़ाया जाए बच्चों को। तो किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोठा गद्य पद्य संग्रह किताब में जो एकांकी के रूप में संकलित है या शामिल है उसी को हम लोग नाटक के रूप में भी पढ़ लें। ठीक, तो हम लोग नाटक के रूप में किसको पढ़ लेंगे? डाह को, क्योंकि ये एकांकी है। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है और हम लोग को किताब के रूप में दिया गया है कि हम लोग को पढ़ना है कोठा गद्य पद्य संग्रह किताब और 2 डाक जिरहुल फूल। क्लियर? उसी में जो हम लोग को शामिल है डाह एकांकी, उसी को हम लोग नाटक के रूप में भी विस्तार से पढ़ लेंगे तो नाटक क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए, अब दिया गया है लघु उपन्यास। ठीक, लघु उपन्यास में भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है। हमने भी इस संबंध में विद्वानों से बात किया तो उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ठीक, तो हमारे पास 2 लघु उपन्यास उपलब्ध है। कौन कौन? एक पारसनाथ, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बोले? पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। और ये उपन्यास जो है सो इम्तियाज गदर जी लिखे हैं। इम्तियाज गदर, ये लघु उपन्यास की श्रेणी में आता है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। एक और उपन्यास है जो लघु उपन्यास की श्रेणी में आता है और वो है खगजोगनी। खगजोगनी को लिखे हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज, ये दोनों लघु उपन्यास है। क्लियर है? चलिए, केवल यही चीज स्पष्ट नहीं है इसमें, नाटक और लघु उपन्यास हम यहाँ आप लोग को क्लियर कर दिए। इतना पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का सवाल बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में भी इसका सिलेबस छोटा है और आप लोग के लिए आसान भी है। इसलिए आप लोग जितने भी हैं परीक्षार्थी होंगे तो कोठा को रखिए और पास कर जाइए। हाँ, हम लोग को भी खुशी होगा। ठीक, चलिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? इसमें संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत, इतना ही हम लोग को पढ़ना है ग्रामर में। ठीक, जब हम इसके बाद अगला क्लास जब लेंगे तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग सब कुछ देखेंगे यूट्यूब चैनल पे। और जितने भी लोग नए लोग हैं थोड़ा फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग को भी खुशी होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग का बच जा रहा है एक निबंध। उसमें सिलेबस में देखे होंगे आप लोग को कि बड़ा अटपटांग लिखा हुआ है कि समसामयिक निबंध, जिसके संपादक हैं डॉक्टर B.N. ओहदार, कुमारी शशि मैडम और डॉक्टर विनोद कुमार। वो किताब मार्केट में आया ही नहीं। ठीक, तो हम लोग के पास एक कोठा निबंध किताब अवेलेबल है जिसका नाम है कोठा निबंध, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर B.N. ओहदार जी। ठीक, एक उसका नया एडिशन भी आया है कोठा साहित्यिक निबंध करके, उसमें बहुत सारे निबंध संकलित है, लेकिन पूरा हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ऊपर से 12 निबंध SSC के सिलेबस में शामिल है, तो हम लोग ऊपर से 12 निबंध पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और वो 12 निबंध कौन कौन है अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला निबंध है कि सोबटाय चल है। ठीक,
पहला निबंध है सोबताय चलहे। दूसरा है पखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। हाँ, तीसरा है बैज का बगरा काम कम। ठीक, चौथा है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। फिर पांचवा है एगो कुकरे का आत्मकथा। ठीक, फिर अगला है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सिरिस्ताएं योगदान। ठीक, फिर अगला है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम। ठीक, फिर अगला है फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता। हाँ, फिर अगला है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। ठीक, फिर अगला है हम इनके संस्कृति और तकरे ऊपर संकट। ठीक, अगला है खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। ठीक है, चलिए, और फिर अंतिम जो निबंध है वो है हमें खड़ा हूं। ठीक, उसमें देखिएगा कि लिखा हुआ है कि समसामयिक निबंध, तो इसमें है कि देखिएगा 2-3 गो निबंध है जो हमेशा ही समसामयिक रहेगा। जैसे कौन कौन, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम और फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता। ये हमेशा ही समसामयिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर जो है वो हमेशा ही रहेगा, वो करंट से जोड़ के ही। ठीक, इस तरह से आप लोग का ये पूरा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। इतना ही मोटा मोटी सिलेबस है आप लोग को है। ठीक, तो एक बार फिर से आप लोग को हम बता दें कि जो भी परीक्षार्थी इस एग्जाम में यानी कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सभी कोई फटाफट विशेश्वरीय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्लास का फायदा उठाइए। और बता दें कि कोठा क्लास आप लोग को लगातार मंडे टू सैटरडे मिलेगा और सारा स्टडी मटेरियल PDF सब कुछ आप लोग को मिलेगा। कहाँ? विशेश्वरीय स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे। तो जितने भी परीक्षार्थी अभी लाइव होंगे, बस उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सके। तो आज हम सिलेबस का चर्चा किए और नेक्स्ट क्लास से आप लोग को हम एक एक करके, जैसे हम लोग कहानी शुरुआत किए थे शुरू में ही कि कौन कौन कहानी पढ़ना है, तो प्रत्येक दिन हम आप लोग को कहानी सुनाएंगे और उससे संबंधित जितना भी तरह का वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है वो भी करवाएंगे। और फिर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है MCQ, जैसा कि सभी लोगों में डिमांड रहता है कि सर सभी कोई पढ़ा तो देते हैं, नोट्स भी दे देते हैं, लेकिन सवाल जवाब कोई ना करे थी। ठीक, तो हमारे चैनल में तो इनके सवाल जवाब जरूर रहते ही। ठीक, तो एक बार फिर से जितने भी लोग विशेश्वरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे को ज्वाइन किए, लाइव जुड़े, सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।